रगों से गुजरती ठंडी हवा आज कुछ ज्यादा ही नरम थी। शाम का वक्त था। धूप अपने आखिरी रंग रेत के ऊपर फैला रही थी और दूर से मस्जिद के आंगन में बच्चों की हल्की सी हंसी सुनाई दे रही थी। इसी सुकून भरे मंजर के बीच एक जवान लड़का हारिस अपनी मां के लिए पानी का मटका उठाए घर की तरफ चल रहा था। रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर रहा था, लेकिन हारिस के चेहरे पर एक अजीब सा थका हुआ सुकून था, जैसे दिल में कोई बोझ छुपा हो लेकिन चेहरा फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता हो। हारिस एक गरीब लेकिन बड़े ईमान वाला नौजवान था। उसकी मां बीमार रहती थी और हारिस सुबह से शाम तक छोटे मोटे काम करके रोजी कमाता ताकि मां के इलाज के लिए कुछ पैसा जमा हो सके। लेकिन हर रोज एक नए इम्तिहान का सामना होता। कभी रोजगार न मिलता, कभी किसी काम का पैसा रुका रहता और कभी कुछ लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते। आज भी उसका दिन आसान नहीं गुजरा था। वो बाजार में मजदूरी के लिए खड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब वो वापस घर आया तो उसकी मां ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बेटा फिक्र न कर, अल्लाह हर किसी की सुनता है, हमारी भी सुनेगा। हारिस ने मां के हाथ को पकड़कर धीरे से कहा, अम्मी मैं रोज दुआ करता हूं, शायद मेरी दुआ अभी तक आसमान तक नहीं पहुंच रही। मां की आंखों में नमी आ गई। नहीं बेटा, कोई दुआ बेअसर नहीं होती। कभी कभी अल्लाह वक्त का इंतखाब करता है, बस तू उम्मीद मत छोड़। हारिस ने चुपचाप सर झुका लिया, मगर दिल में एक हल्की सी जलन थी। वो थक चुका था लेकिन टूटना नहीं चाहता था। घर की छोटी सी कच्ची दीवार के सहारे वो कुछ देर बैठा रहा। रात की हवा में थोड़ी ठंडक थी और आसमान पर चमकते सितारे जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। दूर कहीं से आजान का बुलबुला सा ईको आया। हारिस ने धीरे से आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह, अगर तू सच में हर दुआ सुनता है तो एक बार मेरी भी सुन ले। इस एक जुमले के बाद उसके दिल पर एक अजीब हल्कापन उतरा, जैसे कहीं से उम्मीद की पतली सी रोशनी अंधेरे में चमकी हो। इसी पल से इस कहानी का सफर शुरू होता है, एक ऐसे जवान का जो टूटते टूटते भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ता, जिसकी हर सांस में दुआ बसती है और जिसका दिल मानता है कि अल्लाह हर दुआ सुनता है। के किनारे पर एक छोटी सी कच्ची जमीन पर था घर, 2 कमरों का, जिसमें कदीमी लैंप लटका था और मिट्टी की दीवारों पर उसकी मां के हाथ से बनाई हुई पुरानी तस्वीरें लगी थीं। सुबह जब रोशनी दरवाजे के पटलों के दरमियान से अंदर घुसती तो कमरा एक नरम सी जर्द रोशनी से भर जाता। उसकी मां बीबी खतीजा बहुत नरमी और ईमान वाली औरत थी। बीमारी ने उनके चलने फिरने में कमजोरी डाल दी थी, लेकिन दिल में सुकून और जबान पर शुक्र कभी कम नहीं हुआ। उनका हर जुमला दुआएं सा बुन होता था। गांव का माहौल सुकून भरा था। लोग आमतौर पर एक दूसरे का ख्याल रखते, लेकिन गरीबी ने सबके दिल में अपनी अपनी फिक्रें भर रखी थीं। बाजार में रोज मसाला की खुशबू, कपड़ों के रंग और लोगों की गुफ्तगू मिलकर एक जिंदा मंजर पैदा करते। यहीं हारिस रोज अपना रोजगार तलाश करता। हारिस की जिंदगी में सबसे बड़ी फिक्र उसकी मां का इलाज था। दाई ने कहा था कि अगर दवा टाइम पर मिलती रहे तो तबीयत बेहतर हो सकती है, लेकिन इलाज महंगा था। हर महीने कुछ दिन वो दवा अफोर्ड कर पाता और कुछ दिन दुआ पर कायम रहना पड़ता। एक दिन सुबह का वक्त था जब हारिस ने अपनी मां की कंबल ठीक किया और कहा, अम्मी आज मैं बाजार थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा, हो सकता है कोई काम मिल जाए। मां ने प्यार से कहा, बेटा रोज काम ढूंढते ढूंढते तू थक गया होगा। थक तो जाता हूं अम्मी, लेकिन आपकी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मां की आंखों में आंसू तैर गए। अल्लाह तुझे कामयाब करे मेरे बच्चे। गांव के लोग हारिस को पसंद करते थे। वो अदब से बात करता, किसी का दिल नहीं दुखाता और जब भी किसी को मदद चाहिए होती वो अपनी थकान भूलकर खड़ा हो जाता। बाजार में उसका सबसे ज्यादा मुशाहिदा शब्बीर चचा से होता, एक दुकानदार जो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा काम दे ही देता। आज जब हारिस उसके पास गया तो चचा ने सर हिलाकर कहा, बेटा आज कोई माल नहीं आया, काम कल दे दूंगा। आज के दिन तो वो लफ्ज अधूरे छोड़ गया। हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं चचा, अल्लाह बेहतर करेगा। बाजार से वापस आते वक्त उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त अमान से हुई। अमान ईमान वाला था,
लेकिन थोड़ा शोख मिजाज भी। हारिस, भाई इतना उदास क्यों लग रहा है? उदास नहीं, बस सोच में हूं। किस बात की? मां की दवा हमेशा वक्त पर नहीं ला पाता। अमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह सब देखता है हारिस, उस पर भरोसा रखो, दुआ कभी जाया नहीं होती। ये अल्फाज हारिस के अंदर गिरती हुई हिम्मत को थोड़ा संभाल गए। उसने आसमान की तरफ हल्का सा देखा, जैसे सोच रहा हो कि क्या वाकई उसकी दुआ सुनी जा रही होगी। घर पहुंचकर जब हारिस ने मां को पानी पिलाया, उन्होंने कहा, बेटा, मैं अजीब सी रोशनी महसूस कर रही हूं। ऐसा लगता है अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता बना रहा है। हारिस के दिल में हल्की सी उम्मीद जागी, लेकिन उसने सवाल किया, अम्मी, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? इंसान जब बहुत गिरी हुई हालत में सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये अल्फाज हारिस के दिल में छलांग जैसा उतर गए। उस रात जब सब सोती आवाजों में रात ढल रही थी, हारिस खिड़की के पास बैठकर लंबे अरसे बाद दिल से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, बस एक बार मेरी दुआ सुन ले। उसकी आंखों से आंसू बहते गए, मगर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, उम्मीद के थे। कि जिंदगी एक ही धार पर चलती रही। सुबह का निकलना, बाजार में उम्मीद के साथ काम ढूंढना, लोगों से नरमी से बात करना और फिर शाम को माँ की चारपाई के पास बैठकर उनका हाल पूछना। लेकिन एक बात बदल चुकी थी। उसके दिल में अब एक अजीब सी धड़कन जग गई थी, जैसे कोई छोटी सी उम्मीद अंदर कहीं जिंदा हो रही हो। माँ के अल्फाज, अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता, उसके जहन में बार बार गूंज रहे थे। गांव के लोग हारिस की हिम्मत को पसंद करते थे। लोग अक्सर कहते, ये लड़का गरीब जरूर है, लेकिन दिल का अमीर है। एक बुजुर्ग जो रोज बाजार के किनारे बैठे होते, कभी कभी हारिस को बुलाकर कहते, बेटा, तेरा चेहरा बहुत नुरानी लगता है, कभी शिकायत करते नहीं देखा। हारिस हल्का सा मुस्कुरा कर कहता, शिकायत का क्या फायदा बाबा, जो भी है अल्लाह की मर्जी है। लेकिन दिल की गहराई में एक चुभन फिर भी रहती। माँ का इलाज, घर की तंग दस्ती, रोजगार की मुश्किल, ये सब उसकी हिम्मत को रोज एक नए इम्तिहान से गुजरते। अमान अक्सर उसे हौसला देता। एक दिन अमान ने उसे रुककर कहा, हारिस, तू ना बहुत अलग है। लोग मुश्किल में टूट जाते हैं तो मुस्कुरा देता है। हारिस ने धीरे से जवाब दिया, मुस्कुराता इसलिए हूं कि अगर माँ ने मेरे चेहरे पर परेशानी देख ली तो उनका दर्द बढ़ जाता है, और अगर अल्लाह की मदद पर भरोसा ना रखूं तो जिंदगी का सहारा ही क्या रहेगा। अमान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अल्लाह तुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा भाई। ऐसे लफ्ज हारिस की रूह को बल देते, लेकिन फिर भी हर रोज नई मुश्किल सामने आ जाती। एक दिन उसकी माँ की तबीयत जरा ज्यादा खराब हो गई, सांस फूलने लग गई। हारिस घबराकर उनका हाथ पकड़कर बोल उठा, अम्मी, अम्मी, रुकने की कोशिश करें, मैं कुछ लाता हूं। माँ ने बेचैनी में कहा, बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तो फिक्र मत कर, अल्लाह सब देखता है। हारिस का दिल फट गया। उसने तुरंत दवा लाने का इरादा किया, लेकिन जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे, जो दवा के हाफ हिस्से से ज्यादा नहीं थे। वो बाजार की तरफ भागा और शब्बीर चचा के पास जाकर बोला, चचा, क्या आप मुझे हाफ दवा दे सकते हैं? बाकी पैसा मैं शाम तक ला दूंगा। शब्बीर चचा ने उसकी आंखों में घबराहट देखी और दिल पिघल गया। ले जा बेटा, पैसे की फिक्र मत कर, तेरी माँ मेरे लिए भी इज्जत वाली है। हारिस ने शुक्र की सांस ली, लेकिन फिर भी वो जानता था कि ये सब लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। वो हर रोज अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मेरी माँ को सेहत दे, मुझे हालात सुधारने का रास्ता दिखा। गांव में लोग उसकी मेहनत का इतना एहतराम करते थे कि जब किसी को भी कोई छोटा मोटा काम होता, वो हारिस को याद करते। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं था कि रोज काम मिल जाता। कई दिन ऐसे गुजरते कि वो खाली हाथ वापस आता, लेकिन उसके सब्र में कमी नहीं आती। हर रात वो खिड़की के पास बैठकर सितारों को देखकर अपने रब से गुफ्तगू करता। एक रात अमान उसके घर आया। माँ सो रही थी और हारिस बाहर बैठा था। अमान ने उसके पास बैठकर कहा, हारिस, तू कभी घबराता नहीं, कभी सोचता नहीं कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है? हारिस ने आसमान की तरफ देखा। घबराता हूं, लेकिन अल्लाह से उम्मीद हमेशा जिंदा रखता हूं। जो रब अंधेरे में राह दिखाता है, वो मेरे लिए भी जरूर कुछ लिख रखा होगा। अमान ने गहरी सांस ली।
तू अलग ही मिट्टी का बना है यार। हारिस ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं बस इतना जानता हूं कि अल्लाह हर दुआ सुनता है, और जब वो सुनता है तो सब कुछ एक पल में बदल देता है। ये वो लम्हे थे जहां हारिस का असली कैरेक्टर उभर कर सामने आता। एक नौजवान जो गरीबी में पैदा हुआ, मुश्किलों में पला, लेकिन दिल में यकीन का चिराग कभी बुझा नहीं। वो सब्र करता, शुक्र करता और दुआ का सहारा नहीं छोड़ता। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी था, और हारिस के लिए सबसे बड़ा मोड़ अभी सामने था। हारिस की माँ की तबीयत रोज थोड़ी थोड़ी कमजोर होती जा रही थी। शायद बीमारी अपनी जड़ पकड़ चुकी थी। हारिस जितना हो सकता दवा, दुआ और देखभाल करता, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर उसे काटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वक्त उसके हाथ से निकल रहा है। एक शाम जब सूरज ने रेत के ऊपर लाल ऊनी रोशनी बिखेर दी थी, हारिस घर लौटकर आया तो उसने देखा कि माँ जमीन पर बैठे बैठे सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ हल्का सा कांप रहे थे। अम्मी, आप ठीक तो हैं? हारिस ने घबराकर उनके कंधे संभाले। माँ ने कमजोर सी आवाज में कहा, बेटा, आज सांस जरा भारी लग रही है। उसके दिल में एकदम से झटका सा लगा। वो तुरंत पानी पिलाने लगा, चादर ठीक की और उनका माथे का पसीना पोंछा। दिल में एक ही सोच गुजर रही थी, अगर अब भी कोई रास्ता ना मिला तो शायद मैं अपनी माँ को खो दूं। रात होने लगी, आसमान में घने बादल थे और हवा में एक अजीब सा सूनापन। माँ ने हारिस का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू फिक्र ना कर, ये दुनिया का सिस्टम है। कभी सख्ती होती है, कभी आसानी, लेकिन अल्लाह बुरा वक्त सिर्फ इम्तिहान के लिए देता है। हारिस ने बेचैनी से कहा, अम्मी, मैं हर दुआ करता हूँ, हर रात अल्लाह से रोककर मांगता हूँ, लेकिन लगता है कोई जवाब नहीं आ रहा। माँ की आंखों में लगा कि आंसू भर आए। बेटा, जवाब हमेशा आता है, बस हम कभी कभी देख नहीं पाते। इसी वक्त उनकी सांस फिर तेज होने लगी। हारिस ने घबराकर उनका सर अपनी गोद में रखा। अम्मी, अम्मी, आप उठकर आराम से लेट जाएं, प्लीज अम्मी। लेकिन माँ की हिम्मत टूट रही थी। उनकी उंगलियां ठंडी होने लगीं और उनकी आवाज से दम निकलने लगा। हारिस के आंखों में आंसू फूट निकले। या अल्लाह, मेरी माँ को बचा ले, मेरी जिंदगी ले ले, लेकिन मेरी माँ को ठीक कर दे। या अल्लाह, मेरी दुआ ये एक बार सुन ले। उसकी चीख दिल को चीर देने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, माँ होश खोकर बेहोशी में चली गई। हारिस की रूह से सदमा उठा। अम्मी, अम्मी, आंखें खोलो, अम्मी। लेकिन कोई जवाब नहीं। पड़ोसी आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए। अमान भी भागते हुए आ गया। हारिस, क्या हुआ? मेरी माँ। हारिस दोनों हाथ से माँ का सर पकड़कर फूट फूट कर रोता रहा। अमान, वो सांस नहीं ले रही। अमान ने माँ की नब्ज चेक की, बहुत कमजोर थी मगर बिल्कुल रुकी नहीं थी। जल्दी, हारिस ने हकीम के पास लेकर चलते हैं। हारिस और अमान ने मिलकर माँ को उठाया और गांव के हकीम के घर की तरफ भागे। रात अंधेरी थी, हवा तेज थी और हारिस के पैर बहुत बार पत्थरों पर लगकर खरोंचे खा गईं, लेकिन उसे किसी चीज का होश नहीं था। सिर्फ एक पुकारी, या अल्लाह, एक बार मेरी माँ को वापस ला दे। हकीम ने माँ का इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद वो हारिस की तरफ मुड़कर बोला, बेटा, हालत बहुत नाजुक है, उसे किसी मौजिज़े की जरूरत है। ये लफ्ज हारिस के दिल को चीर गए। वो दीवार के सहारे गिरते गिरते बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में बस एक ही सवाल था, या अल्लाह, क्या मेरी दुआ सच में सुनी जा रही है या मैं अकेला रह गया हूं? ये वो लम्हा था जहां हारिस की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने था। उस अंधेरी चुप सी रात में हारिस ने अपनी माँ को चारपाई पर लेटे देखा, बेजान, कमजोर, सांस हल्की हल्की ऊपर नीचे होती। चारों तरफ मिट्टी की दीवारों पर लैंप की हल्के पीली रोशनी पड़ रही थी और उस रोशनी में हारिस का चेहरा बिल्कुल तोड़ा हुआ लग रहा था। अम्मान उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था, लेकिन हारिस की नजर सिर्फ एक ही जगह टिकी थी, माँ की सांस पर। हकीम ने फिर उनका हाल चेक किया और धीरे से कहा, बेटा, अब इनका इलाज दवाओं से ज्यादा अल्लाह की रहमत पर डिपेंड करता है। हारिस ने आंखें बंद कर ली। उसके बदन में से सारी ताकत जैसे निकल गई। उसने एक लम्हा रुक कर सोचा, क्या मैं हार जाऊं? क्या मैं अपनी माँ को इस तरह छोड़ दूं? लेकिन उसके दिल में एक आवाज उभरी,
अल्लाह हर दुआ सुनता है। ये वो अल्फाज थे जो माँ रोज कहती थी और आज हारिस को उसी रस्सी का सहारा मिल रहा था। वो होश में आते ही मामूली सी नमाज की जगह पर जाकर बैठ गया। हकीम के घर के पिछले आंगन में एक छोटी सी जगह थी जो मिट्टी से साफ की हुई थी। आसमान बिल्कुल काला लेकिन तारों से जगमगाता हुआ। हारिस ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जिंदगी में पहली बार उसने ऐसी दुआ की, टूट कर, बिखर कर, रोकर, अपने रब के सामने बिल्कुल जेबीन होकर। या अल्लाह, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन तू कभी थकता नहीं, तू कभी अकेला नहीं छोड़ता। या रब, मेरी मां का साथ मत छोड़, उनके सांस फिर से आसान कर दे, उनकी जिंदगी लंबी कर दे। अगर उनकी कोई गलती हो तो मेरी तौबत कबूल कर ले, उन्हें माफ कर दे, उन्हें जिंदगी दे दे। या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं पुकारता, तू ही सुनता है, तू ही देख रहा है। या अल्लाह, मेरी इस दुआ को रद्द मत कर। उसके आंसू मिट्टी में गिरकर छोटी छोटी गीली दाने बनाते गए। रात गहरी होती गई, दुआ लंबी होती गई। अम्मान दूर से देखता रहा। उसने कभी हारिस को इस तरह दुआ में रोता नहीं देखा था। हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे आसमान खामोशी से हारिस की हर पुकार को अपने अंदर समेटा जा रहा हो। अचानक एक नरम सी हवा चली, ठंडी, हल्की और सुकून देने वाली। हारिस ने आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे कोई रूहानी सा इल्म उसके दिल में उतर रहा हो, जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। लेकिन वो खुद को संभालते हुए तुरंत अंदर भागा। उसने देखा मां की सांस पहले से जरा बेहतर चल रही थी। हकीम ने हैरानी से कहा, सुभान अल्लाह, बस कुछ लम्हे पहले इनकी सांस रुक सी रही थी, अब देख हल्का सा बेहतरी का असर आ रहा है। हारिस का दिल धड़क कर हिल गया। उसकी आंखों में आंसू फूट निकले, लेकिन इस बार वो गम के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। अम्मान ने धीरे से कहा, हारिस, शायद तेरी दुआ ने आसमान का रास्ता तोड़ दिया है। हारिस ने मां का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अम्मी, मैं यहीं हूं, अल्लाह ने मेरी आवाज जरूर सुनी है। रात चलती रही, लेकिन हारिस के दिल में उम्मीद की रोशनी फैल गई और अब उस रोशनी का क्लाइमैक्स बिल्कुल करीब था। रेत के जर्रियों पर फैल रहा था। हवा में रात की ठंडक अभी बाकी थी, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे रात की सारी बेकरारी अब शांतता में बदल रही हो। हकीम के घर में छोटी सी रोशनी जल रही थी और उस रोशनी में हारिस अपनी मां के पास बैठा था, उनका हाथ अपनी दोनों हाथों में लिए। मां की सांस अब पहले से बेहतर चल रही थी, लेकिन अभी भी वो बेहोशी की हालत में थी। हारिस की आंखें पूरी रात जाग जाग कर सूज गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर आज एक नया नूर था। वो नूर जो यकीन से आता है, वो नूर जो बंदे को बता देता है कि उसकी दुआ ज़ाय नहीं जाती। अमान थोड़ी देर बाद आंगन में आया और धीरे से बोला, हारिस, कुछ देर आराम कर ले, रात भर जागा है। हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आराम कर भी लूं, मेरा दिल तो यहीं लगा है। इसी गुफ्तगू के बीच एक हल्की सी खंकारी की आवाज आई। हारिस ने झट से मां की तरफ देखा और फिर उनकी पलकें हिलने लगीं। हारिस ने दम सा रोक लिया। अम्मी, अम्मी, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? मां ने धीरे से आंखें खोली। पहले सब कुछ धुंधला था, फिर धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। उनकी नजर सबसे पहले हारिस पर पड़ी और एक कमजोर सी मुस्कुराहट उनके होंठ पर उभर आई। बेटा, तू रो क्यों रहा है? मां की आवाज हल्की मगर जिंदा थी। हारिस आंसू साफ करते हुए हंस पड़ा। अम्मी, आप ठीक हो? आप होश में हैं? उसकी आवाज में शुक्रिया, खुशी, गिरिया सब कुछ मिला हुआ था। मां ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। अल्लाह ने मेरी नींद को आज हिफाजत से जगाया है। बेटा, तेरी दुआ ने मुझे वापस ला दिया। इतने में हकीम भी अंदर आ गया। उसने मां का हाल चेक किया और हैरत से बोल उठा, यह तो मौजज़ा है। बिल्कुल रात से उनका जिस्म टूट रहा था और आज सुबह ये आहिस्ता आहिस्ता संभल रही हैं। अमान ने मुस्कुराकर कहा, मौजज़ा? भाई, ये हारिस की दुआ का असर है। मां ने आंखों में आंसू लेकर हारिस की तरफ देखा। बेटा, रात तुम्हारी पुकार ने आसमान को हिला दिया होगा। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई रूहानी हाथ मेरे सीने पर रखता जा रहा हो और मेरी सांस हल्की होती जा रही हो। हारिस झुककर मां के हाथ चूमता रहा। अम्मी, अल्लाह ने मेरी सबसे बड़ी दुआ सुन ली। मां ने हल्का सा सर हिलाया। नहीं बेटा, अल्लाह ने तेरी सबसे सच्ची दुआ सुन ली, क्योंकि जो दिल टूटकर दुआ करता है उसकी आवाज अर्श तक जाती है। हवा में एक नरम सी रोशनी भर गई। आंगन में से सूरज की पहली किरण अंदर आ रही थी।
और लग रहा था कि ये रोशनी खास हारिस और उसकी माँ के लिए ही बनी हो। हारिस ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। आज उसने यकीन की असली ताकत देख ली थी। आज उसने महसूस कर लिया था, अल्लाह हर दुआ सुनता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी का दिल इससे उम्मीद से भर जाए, शायद किसी की रात इस दुआ से रोशन हो जाए। या अल्लाह, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, हमारे ईमान को मजबूत फरमा और हमें हमेशा यकीनी बनाए रख कि तू हर दुआ सुनता है। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत बरसाए।